गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास फिफ्थ की यूनिट 8 का पार्ट 1 नोबडी इज फ्रेंड, जिसका कोई दोस्त ना हो। नोबडी इज फ्रेंड, जिसका कोई दोस्त ना हो। आज हम उस पोएम को शुरू करेंगे। देखिए, ये सारे के सारे फ्रेंड कैसे गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं। डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? डू यू लाइक देर इज एनी चाइल्ड हु हैज़ नो फ्रेंड्स? रीड ऑन। क्या आपको डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है? डू यू लाइक शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, क्या आपको अपनी थिंग्स दूसरों का शेयर करना पसंद है? डू यू थिंक देयर इज एनी चाइल्ड हु हैज नो फ्रेंड, क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई बच्चा है जिसका कोई दोस्त ना है? रीड ऑन, इसको पढ़िए। रीड एंड एंजॉय, पढ़ें और एंजॉय करें। अब ये एक लड़की देखो मुंह से बनाते हुए खा रखी है। शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर, उसके पास कुछ स्वीट्स हैं वो जो शेयर नहीं करती। आपको देखो गौर करना है बच्चों कि वो क्या क्या चीज़ें जो शेयर नहीं करती। शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लेंड, उसके पास एक बुक है जो वो किसी को नहीं देती। लैंड माने उधार देना। देखो, लैंड माने टू गिव, और बोरो, लैंड का अपोजिट क्या होता है? बोरो। बोरो माने टू टेक। जैसे अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ उधार, तो वो होगा लैंड, उधार देना, कुछ समय के लिए देना। और कुछ समय के लिए लेना तो होता है बोरो। शी हैड ए बुक दैट शी वुडंट लैंड, जो वो किसी को उधार नहीं देती। शी वुडंट लेट एनी वन प्ले विद हर डोल, वो किसी को अपने डोल के साथ भी खेलने नहीं देती। शी शी इज नोबडीज फ्रेंड, शी इज नोबडीज फ्रेंड, वो किसी की भी सहेली नहीं है। मतलब ये लड़की है, इसके पास स्वीट्स है, इसके पास बुक है, इसके पास डॉल है। ये ना तो किसी को अपनी स्वीट देती, ना बुक देती, ना अपनी डॉल देती। अब देखिए नेक्स्ट। अब ये एक बॉय दिखाया गया है। ये देखिए, इसके हाथ में टॉफी है ना। ये साइकिल, इसके पास ट्राई साइकिल, 3 टायर वाली साइकिल है इसके पास, ट्राई साइकिल। तो ही हैड सम टॉफी एंड एट एवरी बिट, उसके पास कुछ टॉफी है एंड एट एवरी बिट, वो सारी की सारी खा लेता है। ही हैड ए ट्राई साइकिल, उसके पास एक ट्राई साइकिल है। ही वुडंट लैंड, वो भी किसी को उधार नहीं देता। ही नेवर लेट एनी वन प्ले विद हिज ट्रेन, वो किसी को भी, लेट एनी वन, लेट माने अलाउ करना। ही नेवर लेट एनी वन, लेट माने अलाउ करना। ही नेवर लेट एनी वन, वो किसी को अलाउ नहीं करता प्ले विद हिज ट्रेन, अपनी ट्रेन के साथ खेलने के लिए। ही इज नो बडीज फ्रेंड, वो भी किसी का दोस्त नहीं है। बट आई शेयर all of my sweets with you, but I'll माने I will, I will, I will share all of my sweets with you, but मैं अपनी स्वीट्स, अपनी मिठाई आपके साथ शेयर करूँगा या करूँगी। My ball and my books and my games I will lend, मेरी बॉल को, मेरी बुक को, मेरे गेम्स को I will lend, मैं आपको दूंगी। Here's half my apple and half my cake, ये लीजिए। here is half my apple and half my cake, मेरा आधा एप्पल और मेरा केक आपके लिए। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपकी फ्रेंड हूँ। ये किसने लिखी है? एनिड ब्लाइटन ने पोएम लिखी है। ये लड़की कह रही है कि मेरी बुक, मेरे गेम्स, मेरी बॉल सब आपका, और ये मेरे हाफ एप्पल और हाफ केक आपके लिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, वॉट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर। अभी रीडिंग इज फन के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कहाँ करेंगे? कॉपी में करेंगे। अभी आप मेरे साथ बुक में लिख लीजिए और उसके बाद आप उनको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए आंसर नंबर 1, वॉट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू शेयर, क्या नहीं शेयर करना चाहती थी। देखिए अगर हम ऊपर देखें फर्स्ट पैराग्राफ में, स्वीट्स, एक तो ये स्वीट्स है, यहाँ पे एक बुक है, बुक भी लैंड नहीं करेगी वो, और शी वुडंट लेट एनीवन टू प्ले विद हर डॉल, ना द बुक, न स्वीट्स, न बुक एंड न डॉल। द गर्ल, आंसर लिखिए, द गर्ल डजंट
does not want to share sweets, comma, books and her doll. Okay, children. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिड द बॉय शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स? क्या बॉय ने अपनी टॉफी और ट्राईसाइकिल सबके साथ शेयर की? नो, द बॉय डिड नॉट शेयर। द बॉय डिड, यहां पे लिख लेंगे बस नॉट शेयर, फिर शेयर सारे कहाँ से लिखेंगे, शेयर करके हम ये लिख लेंगे सारा, शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स। देखिए कैसे कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, तो इसका आंसर कैसे बन जाएगा? नो, द बॉय डिड नॉट शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स। अब ये कहता है वाई आर द टू चिल्ड्रन नो बडीज फ्रेंड? वो जो दो चिल्ड्रन जो ऊपर बताए गए हैं वो किसी के फ्रेंड क्यों नहीं थे? क्वेश्चन है हमारा, वाई आर द टू चिल्ड्रन नो बडीज फ्रेंड्स? क्यों नहीं थे? इसका आंसर हम लिखेंगे बिकॉज दे डू नॉट share things with anyone. They do not share things with anyone. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट टू शेयर? जो लास्ट स्टेंजा, ये जो सबसे लास्ट में जो पैसेज दिया गया है आपको छोटा सा, बट आई शेयर, ये जो बच्ची बता रही है हमारी कि मैं क्या शेयर करूंगी, अपनी स्वीट शेयर करूंगी, अपनी गेम शेयर करूंगी, अपना हाफ एप्पल, अपनी बुक्स, अपना हाफ केक, मतलब स्वीट्स, बुक, गेम्स, हाफ एप्पल, हाफ केक, ये सब कुछ शेयर करूंगी। तो वो यही पूछ रहा है, व्हाट डज द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा वांट टू शेयर? कि जो चाइल्ड लास्ट स्टेंजा में, लास्ट पैसेज में, वो क्या क्या शेयर करना चाहता है? अब देखिए इसका आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 4 डालिए, द चाइल्ड इन द लास्ट स्टेंजा wants to share, मैं इसको रेड कर लेता हूँ, अच्छे से दिखाई देगा, want to share all the sweets, comma his ball, और क्या था, बुक्स थी इसकी, बुक्स, गेम्स एंड हाफ, HALF, हाफ ऑफ एप्पल एंड केक। The child in the last stanza wants to share all the sweets, SWEETS, comma his ball, BALL, books, BOOKS, games, 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 and half, HALF, half of apple and cake. अब do you like to share your favorite food or toys with others and why? क्वेश्चन नंबर 1, ये सब भी आपको कॉपी में करने हैं, लेट्स टॉक वाले। क्या आप डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विद अदर्स? क्या आपको अपने फेवरेट फूड और अपने टॉयज दूसरों के साथ शेयर करना पसंद है? अगर है तो क्यों है? तो मैं लिखता हूं, यस आई लाइक टू शेयर, आई लाइक टू शेयर, सेम लिख देंगे, माई फेवरेट फूड एंड टॉयज, माई फेवरेट फूड और टॉयज विद अदर्स।
इसने पूछा ना, डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विद अदर्स? यस, आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड्स और टॉयज विद अदर्स, एंड वाई? आई फील हैप्पी। आई फील हैप्पी, मुझे हैप्पी फील होता है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कैन यू डिस्क्राइब हिम हर? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? तो माई बेस्ट फ्रेंड इज माई फादर। कुछ भी लिख सकते हैं, कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है। माई टीचर लिख सकते हैं। ही हेल्प्स मी। बाई ऑल मीन्स, वो मेरी हर तरह से हेल्प करते हैं। जितना भी उनका हेल्प मीन्स माने जितने भी उनके पास साधन है, जितने पैसे, सब पैसे वो जो भी वो कर सकते हैं, वो हर तरह से मेरे लिए सब कुछ करते हैं। आप अपने क्लास का लिख सकते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड इज रोहिणी, शी शेयर्स ऑल वर्क विद मी। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। सपोज, थर्ड क्वेश्चन, सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स वर वेरी थर्स्टी एंड देयर वाज ओनली वन ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट वुड यू डू? कह रहा है कि अगर आप और आपके जो फ्रेंड है बहुत थर्स्टी, बहुत प्यासे हैं, और आपके पास एक गिलास पानी है, आप क्या करेंगे? तो मैं लिखूंगा आई विल गिव इट टू माई फ्रेंड। आई विल गिव इट टू माई फ्रेंड्स। आई विल गिव इट टू माई फ्रेंड। अगर मेरे पास कभी ऐसा होगा कि मैं और मेरे सारे दोस्त प्यासे हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही गिलास पानी हो, तो मैं अपने दोस्तों को दे दूंगा उनको। इफ यू हैड ए बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाई योर सेल्फ? अगर आपके पास एक बैट हो तो क्या आप खुद खेल सकते हो? नो, आई कांट प्ले माई सेल्फ। मैं खुद से कैसे खेल सकता हूँ क्रिकेट? क्रिकेट के लिए टीम की जरूरत है। आई कांट प्ले माई सेल्फ। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड मोर वर्ड एंडिंग विद लेस? क्या आप और वर्ड ढूंढ सकते हैं जो लेस पर खत्म होते हो? हाँ जी बिल्कुल। जैसे देखिए इसमें दिया फ्रेंडलेस, होमलेस, अब हम लिख सकते हैं यूजलेस और होमलेस, तो उसमें दे रखा है जॉबलेस, कोमा लगा दीजिए, हर्टलेस। ये आप बुक में कर लेंगे, वर्ड बिल्डिंग कहाँ कर लेंगे? बुक में कर लेंगे, बुक में लगा दी गई है। नेक्स्ट आइए, कैन यू राइट अपोजिट ऑफ लैंड? लैंड मैंने आपको बताया भी था अभी। क्या है लैंड का अपोजिट? सोचिए, बिल्कुल बोरो। नोबडी का समबडी, ठीक है, ये भी आप बुक में कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर नो वर्ड्स? देखिए जो जिन वर्डों में नो की सेंस आए, मतलब जहां पे कुछ ना ही हो, जैसे फर्स्ट देखिए, सेवरल वर्ड्स मीन नो। कुछ वर्ड का मतलब होता है नो। द वर्ड नेवर इज वन। नेवर माने कभी नहीं, कभी नहीं होगा ये काम। इट मीन्स नो टाइम, कोई समय नहीं है, नॉट एवर, कभी भी नहीं। हियर आर सम अदर, हियर आर सम अदर नो वर्ड्स, रीड देम। यहाँ पर कुछ नो वर्ड्स हैं, उनको पढ़ें। ये नो वर्ड्स हैं जिनमें कब कुछ कहीं नहीं की सेंस आती है। जैसे नो बडी, कोई भी नहीं, नो नहीं, नो वेयर, कहीं भी नहीं, नो वन, कोई भी नहीं, नन, बिल्कुल नन माने जीरो, कुछ भी नहीं, नथिंग माने भी कुछ भी नहीं, नन माने जीरो होता है, वैसे बिल्कुल खत्म। रीड द गिवन सेंटेंस एंड अंडरलाइन द नो वर्ड। ये देखिए सारे नो वर्ड दिए हुए हैं, नो बडी, नो, नो वेयर, नो वन, नन, ये नथिंग। अब आपको ये सारे वर्ड, सिर्फ नो वर्ड क्या करने हैं? अंडरलाइन करने हैं। बहुत, ये भी आपको बुक में करना है। तो कैसे करेंगे? नो वर्ड, अब देखिए नो वर्ड, इसमें कौन सा वर्ड है? नो बडी। ये देखिए यहाँ से ऊपर से नो बडी आ गया। राम हैज नो बुक, ये नो बुक यहाँ मिल गया। क्या नो वन हेल्प हिम? यहाँ नो को अंडरलाइन कर लेंगे। हमें नो वर्ड जो ऊपर दिए गए 6 वर्ड, इनको अंडरलाइन करना है ढूंढ ढूंढ के। वाज गोपाल नोवेयर, ये देखिए नोवेयर यहाँ आ गया। नन ऑफ द टू बॉयज केम, इसे बताइए नो वर्ड कौन सा है? बताइए जल्दी। सही जवाब नन। देयर इज नथिंग टू डू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नथिंग। यहाँ पे नो वर्ड आ जाएगा नथिंग। आई हैव नो कोट, यहाँ पे नो आ जाएगा। राधा इज नेवर लेट, यहाँ पे नो वर्ड क्या आ गया? नेवर। ये देखिए नेवर तो शुरू ही हुआ था। द नेवर इज वन वर्ड। ओके, अब से अलाउड। अब ये वर्ड आपको मेरे साथ तेज बोलने हैं। से अलाउड, ये वर्ड आपको मेरे साथ तेज बोलने हैं। देखिए पहला वर्ड क्या है? नो बडी,
बोलिए नो बडी, नो बडी। अगला देखिए एवरीबडी, 3 बार बोलेंगे हर वर्ड को, एवरीबडी, एवरीबडी। ये देखिए सम बड़ी, कैसे बोलेंगे इसको, समबड़ी, समबड़ी, समबड़ी। अगला देखिए साइकिल, 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 बाई साइकिल, बाई साइकिल, बाई साइकिल, ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल, ट्राई साइकिल। अब देखिए शेयर, 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 CARE, केयर, 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 STARE, स्टेयर, 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 स्टेयर। स्टेयर माने क्या होता है, घूरना। जैसे किसी को अगर हम बहुत लंबे समय तक घूर के देखते हैं उसको बोलते हैं स्टेयर। हेयर, हेयर, हेयर माने बाल। पेयर, 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 पेयर माने जोड़ा। स्टेयर, STAIR, स्टेयर, STAIR, स्टेयर, STAIR। अब देखिए ये है STAIR। अगर स्टेयर माने STAIR वाली हो तो इसको हम बोलते हैं सीढ़ियाँ। क्या बोलते हैं, सीढ़ियाँ। जो हमारे घर के अंदर सीढ़ियाँ बनी होती है, मंदिर में सीढ़ियाँ बनी होती है, उनको बोलते हैं स्टेयर, स्टेयर केस, STAIR। और STARE, स्टेयर माने घूरना। लिख लीजिए इनको, STARE। जब भी RE वाला होगा तो घूरना होगा, STAIR वाला होगा तो सीढ़ियाँ होगा। ये होमोफोन है। होमोफोन मतलब साउंड एक जैसे बट स्पेलिंग अलग। इनको हम राइमिंग वर्ड ही बोलते हैं। नाउ राइट वर्ड्स दैट राइम विद, वो वर्ड लिखो जो राइम करें, ट्रेन के साथ राइम करें, जो ट्रेन के साथ राइम करें। तो लिख देते हैं ब्रेन, ड्रेन, क्रेन, क्रेन होता है क्रेन जो सामान उठाती है, क्रेन। ब्रेन दिमाग, ड्रेन सूखना, और क्रेन। ठीक है, ब्रेन, ड्रेन और क्रेन। अब देखिए फ्रेंड, फ्रेंड, मैंड कर लो, मैंड, मैंड माने कुछ चीज चेंज करना। फ्रेंड, मैन, उसके बाद कर दो बैंड माने मोड़ना। ट्रेंड, जैसे को बोलते हैं कुछ ट्रेंड में, फैशन में होना। लेट्स राइट, देखिए लेट्स राइट, आइए लिखें। इसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पढ़नी है आपको। देखिए हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी, यहां पर एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है। अब ऐसा कीजिएगा, इसको बहुत ही क्लियर हैंडराइटिंग में लिखिए। इसको कैसे लिखना है, क्लियर हैंडराइटिंग में। लेट्स राइट, इसको लिखिए आप अपनी कॉपी में। इसको आप कैसे लिखेंगे, क्लियर हैंडराइटिंग में। ओके, इसको आप कॉपी में करेंगे। इससे ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया, ये सारा बुक में करना है, और ये से अलाउड भी आपको बुक में करना है। ये राइमिंग वर्ड ये सब बुक में करना है। अब देखिए ये आपको कॉपी में लिखना है, बहुत सुंदर सुंदर लिखना है। अब देखिए बर्न्स अ लोयन ले फास्ट अस्लीप इन द रणथंबोर फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान। एक बार फास्ट अस्लीप माने गहरी नींद में सोना, ले माने लेटना। एक बार एक जो लॉयन था वो कि बहुत ही रणथंबोर के फॉरेस्ट में, राजस्थान में गहरी नींद में सोया हुआ था। मतलब रणथंबोर फॉरेस्ट जो कि राजस्थान में, रणथंबोर फॉरेस्ट का है राजस्थान में, उसमें एक लोयन बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। सम माइस वर प्लेइंग हाइड एंड सीक नियर हिम। कुछ चूहे उसके पास हाइड एंड सीक खेल रहे थे। वन माउस गॉट ट्रैप्ड अंडर द लोयंस पो, PAW, पो, पो माने जो लोयन का हैंड होता है, पंजा होता है, उसको पो बोलते हैं। एक लोयन, एक माउस, सॉरी एक माउस, वन माउस गॉट ट्रैप्ड, एक लोयन के, जो लोयन का पो था, लोयन का पंजा था, उसके अंदर फंस गया। द लोयन वॉक अप,
लोयन जागा, लाफ्ड लाउडली, तेजी जोर जोर से हंसा, एंड लेट द माउस को, और माउस को जाने दिया। मतलब एक लोयन सोया हुआ था, वहाँ पे कुछ माउस हाइड एंड सीक खेल रहे, छुपा छुपाई खेल रहे थे। एक माउस उसमें मतलब लोयन के पंजे के नीचे फंस गया। अब लोयन जागा, बहुत तेज से हंसा, उसने माउस को जाने दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द माउस हर्ड द लोयंस रोर, जो माउस ने लोयन की रोर मतलब लोयन की वॉइस सुनी, ही सॉ दैट द लोयन ले इन ग्रेट पेन एज ही वॉज टाइड विद मैनी रोप्स। उसने देखा कि लोयन बहुत दर्द में है, क्योंकि वो काफ़ी रोप्स मन रस्सी, काफ़ी रस्सियों से टाइड मैंने बंधना, लोयन काफ़ी रस्सियों से बंधा हुआ है। द माउस यूज हिज शार्प टीथ एंड कट द रोप, माउस ने अपने शार्प टीथ का यूज किया और रोप को रस्सी को काट दी। यू आर ए ट्रू फ्रेंड सेड द लोयन, तुम एक सच्चे दोस्त हो, लोयन ने कहा। फ्रॉम एसिप्स फेबल, ये एसोप की कहानियों से ली गई है। फेबल मानी मॉरल स्टोरी। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये आपको याद रखनी है, अच्छी बहुत अच्छी लाइन है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, मतलब इसकी जो एक्चुअल मतलब है, एक सच्चा मित्र वही है जो कि मुसीबतों में काम आए। इन नीड माने जो जरूरतों में काम आए। वट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड्स इन ट्रबल, ओनली अ गुड फ्रेंड्स विल बी विद अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। तो कह रहा है कि व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड्स इन ट्रबल, जब भी हमारे दोस्तों को हमारी जरूरत हो हमें वहाँ पे होना चाहिए। ओनली अ गुड फ्रेंड विल बी विद अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, जब हमें परेशानी होती है ना, तो हमारा सच्चा दोस्त ही हमारे साथ देता है। मान लीजिए हमारा वर्क छूट गया और हम अपने दोस्तों को कहेंगे, तो सिर्फ जो हमारा अच्छा मित्र होगा वही हमें हमारी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है इन शॉर्ट पैराग्राफ राइट हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड। एक पैराग्राफ में लिखिए कि आप एक अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि आई कैन हेल्प, ऐसे लिख सकते हैं, आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड, आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड टू सॉल्व देयर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। अब हम छोटे छोटे बच्चे तो यही कर सकते हैं, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, एंड ऑल्सो हेल्प देम also help them to complete their homework, complete their 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 homework। ओके बच्चों, देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, ये पोएम ये तो यहाँ उतार देनी है सेट द लोइन तक। उसके बाद ये पैसेज वाला और इसके नीचे जो आंसर है यहाँ तक ये आप बुक में उतार लेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा बहुत छोटा चैप्टर था। पहले चैप्टर में हमने स्टोरी पढ़ी, ये पोएम पढ़ी सॉरी, इसमें एक लड़की बताई जो कि बिल्कुल भी शेयर नहीं करती, फिर एक लड़का बताया जो कि बिल्कुल शेयर नहीं करता, फिर थर्ड लड़की कह रही है मैं सब कुछ शेयर करूँगी। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर किए, फिर हमने लेट्स टॉक किया, ये भी लेट्स टॉक में कॉपी में करना है, रीडिंग इज फन में कॉपी में करना था, फिर वर्ड बिल्डिंग हमें बुक में करनी है, फिर ये भी हमें बुक में करना है, वाटर नो वर्ड्स ये भी हमें बुक में करना है, से अलाउड ये भी हमें बुक में करना है, और ये लेफ्ट साइड वाला ये हमें कॉपी में लिखना है बहुत सुंदर सुंदर, और फिर ये इन्हें शॉर्ट पैराग्राफ आपको बुक में ही पेंसिल से लिखना है, साफ साफ लिखना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये यूनिट 8 का पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यूनिट 8 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछिएगा, इसको अच्छे से करके देखना, जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ लेना, लेकिन इसको वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जो भी ना समझे मुझसे पूछिए, लेकिन ध्यान से लिखिए। राइटिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कटिंग में कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।